तो फाइनली तुमने यार ये डिसाइड कर लिया है कि अब ना यार एक गेमिंग लैपटॉप लेना है। अब यहाँ पे ना काफी सारी वीडियोस देख रहे हो कि यार मतलब कौन सा लैपटॉप आपको बाय करना चाहिए, गेमिंग लैपटॉप, जिससे ना बाद में आपको ना कभी कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई नॉर्मल सा इंसान कोई भी लैपटॉप देखता है उसको सिर्फ इतना ही समझ आता है कि यार इसमें i7 लिखा है, सब कुछ एक ही जैसा दिख रहा है सारे लैपटॉप्स में, यही मेन की पॉइंट जैसे कि RTX लिखा है तो बढ़िया है। अब यहाँ पे ना काफी लोगों को ये चीज बहुत कंफ्यूज करता है कि ना हर लैपटॉप में ना एक गेमिंग शब्द चिपका दिया है, लेकिन असली में ना जब वो लैपटॉप खरीद के आप लोग लेके आते हो तो क्या यार वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, जैसे कि थर्मल्स ऊपर जाते हैं, FPS ड्रॉप देखने को मिलती है, फैन यहाँ पे बड़ी गंदी तरीके से आवाजें करता है। तब यहाँ पर ना ये समझ आता है कि पेपर पे स्ट्रॉन्ग होना और रियल लाइफ में स्ट्रॉन्ग होना दोनों में कहीं ना ये डिफरेंस आ जाता है। अलग फ्रॉड चल रहा है। तो आज का वीडियो ना एग्जैक्टली इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला है, क्योंकि देखो लैपटॉप कैसे चूज करना होता है इसकी तो काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी हमने चैनल पे डाल रखी है। एंड देखो यहाँ पे ना मैं उन लैपटॉप्स की बात नहीं करने वाला जो कि आपको चूज करने चाहिए, मैं साथ साथ ना उनमें दिक्कतें बताऊंगा कि किस रीजन से आप इनसे बच सकते हो एंड आप इसको इग्नोर कर सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है। एंड यहाँ पे आई नो कि एक फुल डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो भी बड़ी जल्दी से चैनल पे आने वाली है, तो उसके लिए एक काम कर लो, फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ यार देखो इस वीडियो के अंदर ना हम डायरेक्टली एग्जैक्ट मॉडल्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप ये लैपटॉप लोगे तो आपको क्या यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ ये वीडियो उनके लिए भी है जो ये सोच रहे हैं कि RTX 4060 अब आउटडेटेड हो चुका है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर बात करते हैं 2026 के गेमिंग लैपटॉप मार्केट चेक की, आई मीन रियलिटी चेक की। अब इस वक्त ना हम एक अजीब सी ट्रांजिशन फेज में, यहाँ पे जो RTX 40 सीरीज है ना वो मैच्योर हो चुकी है, ड्राइवर्स यहाँ पर स्टेबल है, थर्मल्स प्रेडिक्टेबल है। RTX 50 सीरीज आ चुकी है लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेड मॉडल्स के साथ एंड ऑल्सो यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई के साथ, और मोस्टली यहाँ पे GDDR7 मेमोरी के साथ। अब GDDR7 का मतलब यहाँ पे ये हो गया जिसमें आपको ना ज्यादा बैंडविड्थ, बेटर टेक्सचर स्ट्रीमिंग और Unreal Engine 5 जैसे हेवी इंजन में ज्यादा स्टेबल FPS मिलने वाली है। प्रॉब्लम ये है कि सारे मैन्युफैक्चरर्स ना इस ट्रांजिशन को अलग अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं। कोई यहाँ पे सिर्फ ना GPU बेच रहा है और कोई यहाँ पे सिर्फ CPU दिखा रहा है और कोई यहाँ पे कूलिंग या मदरबोर्ड पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जो देखो तुम्हें डायरेक्टली पहले तो नहीं दिखेगा पर बाद में जब 2-3-4 महीने बाद दिखने वाला है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट लैपटॉप से। तो ये है Lenovo की तरफ से आने वाला Lenovo Legion Gen 10, जिसमें ना आपको ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे RTX 5060 देखने को मिलेगा। अब यही से ना रियल लिस्ट प्रॉपर्ली स्टार्ट होती है, क्योंकि ना Lenovo Legion Gen 10 एक्चुअली में 2026 की गेमिंग लैपटॉप मार्केट का टोन सेट करता है। अब इस लैपटॉप को डिस्ट्रप्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहली बार RTX 5060 जैसे नेक्स्ट जनरेशन GPUs को रिलेटिवली सेम प्राइस यूजुअल कॉन्फ़िगरेशन के साथ लाता है। अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे GDDR7 को इंट्रोड्यूस किया है। अब इसका जो बैंडविड्थ जंप है ना वो सिर्फ नंबर्स में नहीं, रियल वर्ल्ड गेम प्ले में फील होता है। टेक्सचर स्ट्रीमिंग ज्यादा स्मूथ होती है, ओपन वर्ल्ड जो गेम्स होती है ना वहाँ पे स्टटर कम होता है, और Unreal Engine 5 जैसे यहाँ पे ना VRAM प्रेशर हाई होता है, वहाँ ये GPU ज्यादा स्टेबल फ्रेम डिलीवरी देता है। 1440p रेजोल्यूशन पे स्पेशली ये चीज ना क्लियर दिखती है। RTX 4060 कभी-कभी VRAM और बैंडविड्थ की वजह से यहाँ स्ट्रगल करता है। इस लैपटॉप का एक्चुअल में स्वीट स्पॉट तब बनता है जब आप ना इसका AMD Ryzen वेरिएंट चूज करते हो। जो AMD Ryzen CPU का पावर बिहेवियर है ना वो Intel के HX प्रोसेसर से अगर हम देखो या कंपेयर करें तो ज्यादा लीनियर और प्रेडिक्टेबल होता है। मतलब जब भी गेमिंग या सस्टेन लोड पे चलता है CPU ना सडन पावर स्पाइक्स नहीं मारता, जिसका जो डायरेक्ट फायदा VRAMs और ओवरऑल थर्मल्स को मिलता है। अब यहाँ पे ना इस वजह से मदरबोर्ड पे स्ट्रेस भी कम पड़ता है। अब यहाँ पे लॉन्ग गेमिंग सेशंस के बाद भी सिस्टम यहाँ पे अनस्टेबल फील नहीं करता और फैन कर्व ज्यादा स्मूथ रहती है। ये चीज ना शॉर्ट बेंचमार्क में नहीं दिखती, लेकिन जब आप 2 से 3 घंटे गेमिंग करते हो ना तो काफी नोटिसेबल रहती है। Lenovo ने Legion Gen 10 में सील्ड हाइपर चैम्बर कूलिंग डिजाइन को यूज किया है, जो कि देखो बजट सेगमेंट के लिए ना काफी अंडररेटेड फीचर है। इस कूलिंग का काम सिर्फ CPU और GPU को ठंडा रखना नहीं, बल्कि हॉट एयर प्रॉपर चैनल के थ्रू बैक साइड से एग्जॉस्ट करना है। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि कीबोर्ड, डेक और पाम रेस्ट रिलेटिवली ठंडे रहते हैं, जो कि देखो ना लॉन्ग गेमिंग सेशन में कंफर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये देखो ना वही चीज है जो कि चीप गेमिंग लैपटॉप्स में मिसिंग होती है, जहाँ पे देखो नंबर्स अच्छे होते हैं लेकिन यूज करते हुए ना हाथ जलने लगता है। अब यहाँ पे ना डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले भी ना इस लैपटॉप का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। 1440p रेजोल्यूशन के साथ 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का मतलब है शार्प विजुअल्स और स्मूथ मोशन दोनों एक साथ। 100% sRGB कवरेज एंश्योर करता है कि भाई कलर वॉश्ड आउट ना लगे, चाहे आप यहाँ पे गेमिंग कर रहे हो, कंटेंट देख रहे हो जैसे मतलब यूट्यूब वगैरह पे, या थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो। 350 निट्स बैटरी का प्रैक्टिकल मतलब ये है कि इंडोर यूसेज, कॉलेज रूम्स वगैरह हो गए, आउटडोर लाइट्स मतलब सनलाइट वगैरह में अगर आप यूज करो ना, ये लैपटॉप उसके लिए बना ही नहीं है। और ऑनेस्टली अगर बताऊं ना तो गेमिंग लैपटॉप से ना वो एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। अब ये क्रिटिकल वार्निंग जो कि बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। पुरानी इंटेल HX बेस्ड जो LOQ है, यहाँ पे मदरबोर्ड फेलियर और पावर डिलीवरी के यहाँ पे बहुत इश्यूज देखने को मिले हैं। अब इससे जो प्रीवियस वीडियो थी ना जो कि हमने इसके ऊपर बनाई थी, वहाँ पे ना मतलब कमेंट्स में मैंने चेक करा था, वहाँ पे भी यार कंप्लेंट आई थी, जो कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में ना सीधा क्वेश्चन मार्क लगा देती है। 2026 के Ryzen वेरिएंट्स में ये इशू वाइडली अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है, जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन को कंपैरेटिवली सेफर बनाता है। इसलिए कोई भी ना यहाँ
यहाँ पर अगर Lenovo Log का Gen 10 लेने की सोच रहा है तो यहाँ पे आप ना Ryzen वाला वेरिएंट ही लेना। अब चाहे यहाँ पे ना जो इंटेल वर्जन है ना वो पेपर पे ऑन पेपर में आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिले तब भी। अब यहाँ पे ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करें ना तो यहाँ स्ट्रेट है। अगर आप देखो यहाँ पे फ्यूचर प्रूफिंग चाहते हो, नेक्स्ट जनरेशन जीपीयू का यहाँ पे बिल्कुल आपको फायदा उठाना है और ऐसा लैपटॉप चाहते हो जो कि सिर्फ ना यहाँ पे सिर्फ बेंचमार्क में नहीं रियल गेम प्ले में भी कंसिस्टेंट रहे, FPS अच्छी दे, तो यहाँ पे ना देखो आप Lenovo Log Gen 10 को चूज कर सकते हो। RTX 5060 के साथ ना यहाँ पे 2026 में बेस्ट FPS पर रुपी रेशियो ऑफर करता है और इसी वजह से ना ये जेन्युइनली वैल्यू किंग बन के निकलता है। बाकी देखो यार दिक्कतें जो आ रही है वो मैंने आपको बता दी, वो आप और अपने डिटेल में डेप्थ में चेक करके फिर आप अपना डिसीजन बना सकते हो इस चीज का। अब यहाँ पे ना हम अपने नेक्स्ट लैपटॉप की बात करते हैं जो कि है Acer की तरफ से आने वाला Acer Predator Helios Neo 16। अब ये लैपटॉप ना यहाँ पे स्लिम होने का ड्रामा नहीं करेगा, लाइट वेट होने का भी क्लेम नहीं करेगा एंड यहाँ पे देखो बैटरी किंग बनने की भी कोशिश नहीं करने वाला। तो ये करने क्या वाला है, ये एक चीज पे फोकस करता है, वो है मैक्सिमम परफॉर्मेंस विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। अब यहाँ पे जो इसका सबसे बड़ा पॉइंट है ना वो है यहाँ पे इसकी डिस्प्ले। प्रैक्टिकल टर्म्स में ना इसका मतलब है इंसेन क्लैरिटी, टेक्स्ट यहाँ पे शार्प दिखता है, गेम्स की बात करें डिसेंट ऑब्जेक्ट्स क्लीन रेंडर होते हैं और ऐसी स्क्रीन ना बहुत रेयर है अगर आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करते हो, इवन देखो बेसिक थंबनेल वर्क भी करते हो तो ये पैनल ना इंस्टेंटली आपको डिफरेंस दिखा देता है। टाइमलाइन और वर्टिकल स्पेस ज्यादा मिलता है जो कि क्रिएटर्स को काफी बेनिफिट करने वाला है। i7-14700HX के साथ ये आता है और ये देखो कोई नॉर्मल लैपटॉप सीपीयू नहीं है, ये एसेंशियली डेस्कटॉप ग्रेड सिलिकॉन है जिसको लैपटॉप चेसिस के अंदर डाला गया है। हायर कोर काउंट, हायर बूस्ट क्लॉक और सस्टेन वर्कलोड्स में भी ना ये चिप पीछे नहीं रहती। ये वही सीपीयू है जो कि शॉर्ट बेंचमार्क्स के साथ साथ ना लॉन्ग रेंडर्स और हेवी मल्टीटास्किंग में भी अपना ग्राउंड होल्ड करता है। मतलब अगर आप ना गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग या फिर देखो बैकग्राउंड टास्क भी चलाते हो तो आपको ना इस सीपीयू के साथ ना दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पे जीपीयू की बात करें तो RTX 4060 आपको मिलता है 140 वॉट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। अब देखो ना ये पॉइंट ना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ना देखो काफी लैपटॉप सेम जीपीयू के नाम के साथ आते हैं एंड यहाँ पे पावर को ना लिमिट करके देते हैं, जहाँ पे ना देखो परफॉर्मेंस जो है ना वो साइलेंटली कट हो जाती है। अब Helios Neo 16 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जीपीयू को यहाँ पे फुल सांस लेने को मिलती है जिस वजह से देखो FPS यहाँ पे स्टेबल रहती है और 1% लॉस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब यहाँ पे ना रियल वर्ल्ड गेमिंग में ना इसका मतलब ये होता है स्मूथर एक्सपीरियंस मिलने वाला है, स्पेशली तब जब आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव टाइटल्स खेलते हो या फिर AAA टाइटल्स खेलते हो। कूलिंग यहाँ पे एग्रेसिव है और ऑनेस्टली देखो थोड़ी लाउड भी है। Acer ने ना यहाँ पे फैन तो कंजर्वेटिव रखा ही नहीं है, टर्बो मोड में ना जो फैन नॉइज है वो काफी नोटिसेबल भी रहता है। अब यहाँ पे आप बिना हेडफोन्स की यूज करोगे ना तो काफी शायद से आपको डिस्टर्ब भी करे। अब यहाँ पे अगर हम बैटरी की बात करें तो इस पॉइंट पे ना कोई शुगर कोटिंग करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप से ना कोई भी बैटरी एक्सपेक्ट करता ही नहीं है। अब आप ये देखो अगर हम ऐसे बात कर ले तो 2 से 3 घंटे ज्यादा आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखना इस लैपटॉप से, स्पेशली अगर परफॉर्मेंस मोड ऑन है। ये मशीन एज्यूम करती है कि आप पावर सॉकेट के पास हो और ऑनेस्टली ना इसका यूज केस भी वही है। अब यहाँ पे देखो हम फाइनल बात करें कि इस लैपटॉप की अगर आप ज्यादा टाइम ना डेस्क पे रहते हो, एक्सटर्नल पेरिफेरल यूज करते हो, अगर आपके लिए स्क्रीन क्वालिटी काफी मैटर करती है एंड सस्टेन रॉ परफॉर्मेंस टॉप प्रायोरिटी है। इसका जो फाइनल डिसीजन है ना वो आप तब बना सकते हो जब इसमें जो पॉइंट्स है जैसे कि फैन नॉइज की मैंने बात करी, इन सारे पॉइंट्स को आप इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट लैपटॉप की बात करते हैं जो कि Asus की तरफ से आने वाला Asus TUF F16 है। अब ये ना आपकी सेफ चॉइस भी रहेगी, ड्यूरेबल भी रहेगा और बैलेंस चॉइस भी रहेगी। अब ये देखो वो लैपटॉप है जो कि ना मतलब अगर आप स्पेक्स कंपेयर करोगे इसके ऑन पेपर में तो ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट ना करे, पर लेकिन ना रियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी आप कह सकते हो। Asus TUF F16 इसका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट ये है कि ना इसकी बिल्ड क्वालिटी और F16 भी ना उसी TNA को फॉलो करता है। CPU को थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर अलाउ किया जाता है ताकि फैंस जो है ना वो अननेसेसरी एग्रेसिव ना हो। अब इसका जो डायरेक्ट फायदा है ना वो ये होता है कि कीबोर्ड पामलेस एरिया जो होता है ना वो ठंडे रहते हैं। रियल वर्ल्ड यूजेज में स्पेशली लॉन्ग स्टडी सेशंस या कोडिंग कर रहे हो या फिर कैजुअल गेमिंग कर रहे हो अच्छे खासे थोड़े लंबे टाइम तक, लैपटॉप टेक्निकली वार्म हो सकता है इंटरनली, पर लेकिन ना यूजर को यहाँ पे डिस्कम्फर्ट नहीं देता। डिस्प्ले के केस पे F16 जो है ना वो ज्यादा फ्लैशी नहीं है लेकिन देखो रिलायबल तो है। FHD+ रेजोल्यूशन के साथ यहाँ पे 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए एक स्वीट स्पॉट है। हाई रिफ्रेश रेट का मतलब ये हो गया 100% sRGB कवरेज इंश्योर करता है कि कलर जो है ना वो डल या फिर वॉश्ड आउट ना लगे। Acer Predator जैसा वाव मोमेंट शायद ना मिले आपको, लेकिन ये जो स्क्रीन है ना वो आपको कंसिस्टेंटली क्लीन और प्रेडिक्टेबल आउटपुट देती है जो कि गेमिंग के साथ साथ ना बेसिक अगर आप कंटेंट वगैरह देखते हो और लाइट एडिटिंग भी कर सकते हो आप इसमें। बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ यहाँ पे इस लैपटॉप के लिए एक अंडररेटेड स्ट्रेंथ है। 90 वॉट जो बैटरी है ना वो गेमिंग लैपटॉप के सेगमेंट में काफी रेयर है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इसका मतलब ये होता है कि अगर आप गेमिंग नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ यहाँ पे आप ब्राउजिंग कर रहे हो, वीडियोस वगैरह मतलब देख रहे हो और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे अपना यूज कर रहे हो, तो देखो आपको 6 to 8 आवर्स तक का यहाँ पे बैकअप मिल जाता है। अब देखो ये जो चीज है ना वो स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स के लिए काफी वैल्यूएबल है क्योंकि हर जगह ना यहाँ पे पावर सॉकेट आपको अवेलेबल नहीं
नहीं मिलता। अब यहाँ पे ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करें ना, अगर आप स्टूडेंट हो, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो और ऐसा एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो जो कि सिर्फ गेमिंग ही ना करवाए, आपकी मतलब डेली प्रोडक्टिविटी वगैरह ये सारे काम करवा दे, तो Asus TUF F16 जो है ना वो एक सेफर बेट है। देखो ये जो लैपटॉप है ना वो एक्सट्रीम्स पे नहीं जाता, लेकिन हर एरिया में ना बैलेंस्ड एंड डिपेंडेबल परफॉर्मेंस आपको दे देता है वैसे, और लॉन्ग टर्म यूज करना ना देखो बैलेंस ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लैपटॉप की बात कर लेते हैं जो कि है HP की तरफ से आने वाला HP Omen 16। अब देख के ना पहली नजर में तो यही लगता है कि ये ना भाई एक परफेक्ट गेमिंग लैपटॉप होने वाला है, क्लीन डिजाइन आपको मिलने वाला है, प्रीमियम ब्रांडिंग रहने वाली है। अब यहाँ पे देखो स्पेक्स की बात करें ना, अगर CPU यहाँ पे आपको मिलता है Intel Core i7 14650HX, उसके साथ GPU यहाँ पे RTX 4070 मिलने वाला है। एंड डिस्प्ले की बात करें तो FHD 144Hz डिस्प्ले एंड रैम इधर आपको 16GB DDR5 मेमोरी देखने को मिलने वाली है। अब जो स्पेक्स की शीट है ना सब कुछ भाई यहाँ पे टिक करता हुआ दिखता है, और यही पे सबसे बड़ा ट्रैप होता है। HP Omen 16 जो है ना वो एक क्लासिक एग्जांपल है, सिर्फ नंबर्स और स्पेक्स देख के 2026 में लैपटॉप लेना कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है। परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करें तो ऑन पेपर देखो यहाँ कंप्लेंट्स नहीं है, मल्टी कोर वर्कलोड्स को स्मूथ हैंडल कर लेता है। इनिशियल डेज में ना देखो ये लैपटॉप ना बिल्कुल फाइन लगता है, थर्मल्स एक्सेप्टेबल होते हैं, फैंस मैनेजेबल होते हैं, और बैटरी लाइफ भी ना एवरेज जो गेमिंग लैपटॉप होता है उससे बेटर फील कराती है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये सब जो है ना वो एक शॉर्ट टर्म तक ही रहने वाला है। रियल इशू ना यहाँ पे हार्डवेयर लेवल डिजाइन पे आता है। HP Omen 16 में ना हॉल सेंसर प्लेसमेंट का एक नोन फ्लॉ है। जो हॉल सेंसर है ना वो लैपटॉप को बेसिकली ये बताता है कि लिड यहाँ पे ओपन है या फिर क्लोज। इस पर्टिकुलर डिजाइन में सेंसर ऐसी जगह प्लेस्ड है जहाँ टाइम के साथ ना फॉल्स ट्रिगर स्टार्ट हो जाते हैं। रिजल्ट देखो यहाँ पे ये होता है कि लैपटॉप को ये लगता है कि लिड क्लोज है जबकि एक्चुअली ओपन होती है। कीबोर्ड लाइट जो है ना वो यहाँ जलती रहती है, लेकिन स्क्रीन जो है ना वो कम्प्लीटली ब्लैक हो जाती है। सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ये जो इशू है ना वो इंस्टेंट नहीं आने वाला। कई यूजर्स की जो ये प्रॉब्लम है ना वो 4 to 6 मंथ्स बाद आई है। एंड जब ये प्रॉब्लम आ जाती है ना तब ना कुछ ना परमानेंट सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है इसका, चाहे आप विंडोज रीसेट कर लो, बायस वगैरह सारी चीजें छेड़ लो। अब वारंटी के अंदर भी ना यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो काफी मिक्स्ड है। अब वारंटी खत्म होने के बाद ना जो ये सिचुएशन है ना वो और ज्यादा स्कैरी हो जाती है। अब यहाँ पे फिर एक लेसन निकल के आता है, सिर्फ स्पेक्स देख के आप वो मत कर लो, आपको पहले रिव्यूज वगैरह चेक कर लेनी चाहिए। अब जो फाइनल डिसीजन इसका बनाना है ना, इसका फाइनल डिसीजन तो बिल्कुल ही ना है, आप मत ही लो बिल्कुल इसे। यहाँ पे काफी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वो आप चूज करो तो ज्यादा बेटर रहने वाला है। ये इससे आप दूर रहो मेरे हिसाब से। सो ये थे कुछ लैपटॉप्स जो कि आपको आपकी चॉइस पे चूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। अब दिक्कतें क्या आ रही है मैंने उन चीजों को भी क्लियरली यहाँ पे मेंशन करा है। एंड अगर आपके पास इनमें से कोई लैपटॉप है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल यार कमेंट में बताओ ताकि दूसरे उस चीज से बच पाए। एंड कौन सा लैपटॉप है आपके पास ये भी कमेंट करके बताओ ताकि ये भी पता लगे भाई कौन सा चूज करना चाहिए आज के टाइम पे। एंड यहाँ पे ना और भी लैपटॉप्स की हम वीडियोस बनाने वाले हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको पहले ही पता लग जाए कि वीडियोस के बारे में हमारी। बाकी आज के वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और कंटेंट देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।